ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका ना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। क्लासेस में हम क्या कर रहे हैं, आपके एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं ना, सेट एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में एक्सरसाइज आपका चल रहा था 2.4। तो 2.4 में अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो वो क्वेश्चन आप पूछ लेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट, गुड इवनिंग बेटा। तो क्या डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, 1 से लेकर 4 तक किसी भी बच्चों को अगर डाउट हो तो पूछ सर आवाज नहीं आ रही। नो सर। अभी मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। यहाँ हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। सर यस बेटा बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बोलो बेटा। सर इनमें से जो है ना बहुपद का भाग होता है ना सर, वो समझा दो एक बार। ठीक है बेटा, चलो देखेंगे। सर जो बहुपद का भाग होता है ना, हाँ हाँ वो ठीक है, समझा मैं दो। वो समझा देता हूँ। वो है ना 5th क्वेश्चन में आ जाता है कि कैसे आप भाग करेंगे। वो 5th क्वेश्चन में आएगा, तो आप पहले 5th क्वेश्चन को ही देख लीजिए। 5th क्वेश्चन में बोला गया गुणनखंड कीजिए। तो मैंने इसमें बताया आपको कि जितनी ज्यादा घात होती है उतने ही उसके गुणनखंड होते हैं। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे थे कि घात अगर 2 है तो उसके 2 ही गुणनखंड होंगे, 2 ही गुणनखंड होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो घात कितनी आ रही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में सबकी जो घात है वो 3 है। सबकी घात कितनी है बेटा? 3 है। तो इसके 3 गुणनखंड होंगे। क्या ये बात समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। जितनी घात होगी उसके उतने ही गुणनखंड होंगे। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ गुणनखंड करने की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। क्या दिया हुआ है? x की घात 3 माइनस 2 x की घात 2 माइनस x और प्लस 2। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सभी क्वेश्चन के लिए बेटा, जो भी क्वेश्चन नंबर 5 में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करेंगे आप। कैसे सोल्व करना है कि सबसे पहले आपको वो नंबर देखना है कि जिसमें x नहीं है। वो नंबर आप देखेंगे जिसमें x नहीं है। बताइए कौन सा नंबर है वो? +2। 2 आपको दिख गया है। अब 2 किस किस के टेबल में आता है? जो 2 है वो किस किस के टेबल में आता है बताइए? 2 के टेबल में आता है, वेरी गुड। और किसके टेबल में आता है? सर किसी के में नहीं आता। और किसी के में नहीं आता बेटा। 1 के टेबल में तो सब आते हैं। यस 1 सर। के टेबल में तो सब आते हैं, है ना। तो 1 और 2 2 के टेबल में आता है, 1 और 2 के में। क्या समझ में आया सबको? यस सर। तो ये दोनों आपको प्लस में भी लेने हैं और दोनों के दोनों माइनस में भी लेने हैं। प्लस में भी लेने हैं और बेटा माइनस में भी लेने हैं। अब उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, इन स्टेप्स को आप याद रखेंगे। पहला मैंने क्या किया कि वो नंबर मैंने लिया जिसमें x नहीं आ रहा है। वो नंबर लेने के बाद मैंने क्या किया, वो नंबर लेने के बाद मैंने किया कि वो किस किस के टेबल में आता है वो नंबर मैंने लिखे, और उसके बाद उनको मैंने माइनस में भी लिखा है ना। अब क्या करेंगे आप, अब आपको ये करना है कि आप x की जगह पर पहले देखेंगे 1 रखकर, है ना। x की जगह पर पहले देखेंगे 1 रखकर, 1 रखकर देखेंगे आप। ठीक है, तो रखिए, पहले 1 ही रख लेते हैं। तो मैंने रखा 1 की घात 3, 1 की घात 3 इसी में रखना है बेटा जो ये दिया हुआ है। 1 की घात 3 माइनस 2 गुणा 1 की घात 2 माइनस 1 प्लस 2। क्या यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है किसी भी का? किसी भी बच्चे का अगर डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। नो सर। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो अभी आप मेरे को बताएंगे, अब आप मेरे को बताएंगे कि 1 की घात 3 का मान क्या होगा? 1। वेरी गुड, 1 होगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। यस सर। यस सर आ रही है। यस तो मैं वो एक काम करेंगे, जिनको आवाज नहीं आ रही है रीजॉइन करेंगे क्लास। सर इनको नई आवाज नहीं आ रही, सारी आवाज आ रही। चलिए देखेंगे यहाँ पर। 1 की घात 3 का मतलब होता है 1। क्यों? क्योंकि हम 1 को 3 बार गुणा करते हैं तो 1 ही आता है। तो यहाँ पर 1 आ गया, माइनस 2 गुणा 1 की घात 2। अब 1 की घात 2 का क्या मतलब है बेटा? 1 की घात 2 का मतलब 1 को 2 बार गुणा करा, मतलब कि 1। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
बेटा रीजॉइन करेंगे जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है। सर आ रही है आवाज। सर किसको नहीं आ रही? सर आ रही सर आ रही आवाज, इसको ही नहीं आ रही। चलिए आगे देखेंगे, आगे देखेंगे बेटा। अभी हो जाएंगे बेटा सब बच्चे। अभी सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। मैं एक काम करता हूँ, फिर मैं रीजॉइन कर रहा हूँ उसको, है ना। मीटिंग को फिर से रीजॉइन करके देखता हूँ अगर आवाज आ रही है। सर आ रही है। सर जी गए। सर गायब हो गए। ना यार गायब होएगा, सही में होएगा। अभी स्क्रीन दिख रही है क्या बेटा सभी बच्चों को? यस सर दिख रही है। मेरी मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर आ रही है। चलिए सर अब यहाँ पर आवाज। ठीक है बेटा, 1 की घात 2 का मतलब क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ -1, ये दिया हुआ +1, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले गुणा करते हैं। पता है ना सभी बच्चों को कि पहले गुणा किया जाता है? यस सर। है ना। बोर्ड मास हम लाते हैं तो सबसे पहले गुणा करते हैं। बोर्ड मास सबको पता होगा, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो ब्रैकेट तो है ही नहीं यहाँ पर। फिर ऑफ को करते हैं तो ऑफ भी नहीं है। फिर डिवाइड को करते हैं तो डिवाइड भी नहीं है। लेकिन मल्टीप्लाई है, पहले मल्टीप्लाई करना है यहाँ बेटा। माइक बंद करेंगे जिस भी बच्चे का माइक होना। और उसके बाद मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 एकम 2। फिर हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट, हम इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। इन दोनों में से हम कुछ भी कर सकते हैं पहले। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आपको एक तो ये माइनस का दिया है, ये प्लस का दिया है, कैंसिल हो गया। ये भी प्लस का है, ये माइनस का है, ये भी कैंसिल हो गया, तो 0 आ गया 0 बेटा। तो मैंने बताया था जब भी बहुपद का मान 0 आ जाता है उसका मतलब ये होता है कि वो इसका एक गुणनखंड है या फिर शून्यांक है। तो यहाँ पर x बराबर 1 इसका क्या है? एक गुणनखंड है। x बराबर 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? x बराबर 1 को मैं लिख सकता हूँ x -1। यस या नो? यस सर। यस सर। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि अगर हम दाएं पक्ष में से, राइट हैंड साइड में से इसको लेफ्ट में लेकर जाएंगे तो साइन चेंज कर देंगे, है ना। साइन चेंज कर देंगे। तो ये आ गया x -1। तो इसका मतलब हुआ कि x -1 px का एक गुणनखंड है। px का एक गुणनखंड है, ठीक है। अगर हम बोलते कि यहाँ पर 0 नहीं आता, अगर x बराबर 1 रखने के बाद 0 नहीं आता, कोई नंबर आ जाता जैसे 7 आ जाता, तो हम क्या करते? फिर उसमें हम उसमें रख कर देखते फिर x बराबर 2। हम उसमें रख के देखते फिर x बराबर 2। अगर x बराबर 2 से भी 0 नहीं आता, मान लिया कि 8 आ जाता, फिर हम रख कर देखते हैं x बराबर -1। अगर उससे भी नहीं आता तो फिर हम रख कर देखते हैं x बराबर -2। इससे पक्का आ जाता, है ना। इन चारों में से किसी एक को रखने पर आएगा 0। क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? इन चारों में से किसी एक को रखने पर 0 आएगा। तो यहाँ तो हमारा लक सही है कि हमने पहले नंबर को रखा और पहले नंबर को रखने के बाद ही 0 आ गया, ठीक है। अगर 0 नहीं आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? x बराबर 2 रखना पड़ेगा। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर क्लियर है बेटा, अब यहाँ पर समझेंगे इसके बाद क्या करना है, क्योंकि इसके बाद इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या है कि जो भी आपका गुणनखंड बना है, x -1 बना है ना, तो x -1 से आप इस बहुपद को भाग करेंगे। तो जो आपका क्वेश्चन आया था कि भाग वाला, एक बार फिर से बता दीजिए। अब ये भाग वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? जो भी गुणनखंड बना है x -1, उससे आप इस बहुपद को भाग करेंगे। और भाग करना मैंने बताया है 2 स्टेप में, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है बेटा? स्टेप नंबर 1 ये है कि जो भी यहाँ पर दिया हुआ है उसको x से भाग करेंगे।
भाग कर दिया हमने तो हमारे पास आया x की घात 3 माइनस 2 मतलब कि 3 माइनस 1 मतलब 2, x की घात 2। तो इस x की घात 2 को यहां पर लिखना है और स्टेप नंबर 2 में इस x की घात 2 से इस भाजक को गुणा करना है। क्या याद आया सभी बच्चों को? यहां तक समझ में आ गया है? चलिए तो गुणा कर देते हैं। अब गुणा अगर हम करेंगे x की घात 2 की x में, x की घात 2 की x में गुणा करना है और x की घात 2 की 1 में गुणा करना है, x की घात 2 की 1 में गुणा करना है। तो ये तो आ जाएगा बेटा x की घात 3 और ये आ जाएगा x की घात 2। ठीक है, तो जो गुणा करने के बाद आता है आपका, गुणा करने के बाद आता है उसको इसी के नीचे लिखा जाता है x की घात 3 माइनस के x की घात 2। अब इसके बाद हम कर देते हैं इनके चिन्ह को चेंज। ये प्लस का है ये तो माइनस हो गया, ये माइनस का है ये हो गया प्लस। तो जो पुराने चिन्ह थे उसको कर देंगे माइनस, वो हटा देंगे। बताइए क्या यहां तक समझ में आया सभी को? यस सर। सर यस सर। अब देखो पहला देखो x की घात 3 प्लस का है ये माइनस का है, ये तो कैंसिल हो गया। x की घात 3 प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आपके पास है देखो, यहाँ पर 2 x की घात 2 है और यहाँ पर कितने बेटा 1 है ना, जिसके आगे कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है माइनस के 2 x की घात 2 और यहाँ दिया है प्लस 1 x की घात 2। बताइए क्या करेंगे आप, जोड़ेंगे या घटाएंगे? माइनस। माइनस करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और वो भी Yes, माइनस sir. का बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है और ये x की घात 2 ऐसे। तो यहाँ पर बच गया बेटा माइनस का x की घात 2। ठीक है, आगे वाला नंबर हम उतार लेते हैं माइनस के x। बताइए बेटा यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। किसी भी बच्चे का डाउट है तो पूछ लेंगे। यस सर, समझ में आ गया सर जी। चलिए तो आगे आ जाते हैं हम। अब फिर से हम क्या करेंगे, फिर से स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। बेटा माइक बंद कर लेंगे सभी बच्चे माइक बंद कर लेंगे। तो फिर से स्टेप नंबर 1 लगाना है। अब स्टेप नंबर 1 लगाने के लिए हमें पहला रखना पड़ेगा ये वाला नंबर x की घात 2 माइनस x की घात 2 बटे में यही नंबर रखना है x और अब की बार आपके पास आ जाएगा माइनस के x। x की घात 2 में से x की घात 1 जाएगा तो माइनस x की घात 1 बचेगा, तो उसको यहां पर लिख दीजिए। और अब स्टेप नंबर 2 में माइनस x की गुणा करेंगे आप भाजक में और भाजक है x माइनस 1। तो माइनस x की गुणा x में करना है, माइनस x की गुणा x में करना है और माइनस x की गुणा 1 में करना है। तो माइनस x गुणा माइनस 1, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस के x की घात 2 और यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आएगा x। तो जो भी हमारे पास आया है उसको इसके नीचे लिखेंगे। तो माइनस x की घात 2 प्लस x। अब चिन्ह चेंज कर देंगे, ये तो प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस। जो चिन्ह थे बेटा वो पुराने वाले उसको मिटा दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, ये कट रहा है, यहाँ माइनस का 1 है यहाँ पर भी माइनस का 1 है तो माइनस के 2x हो जाएंगे, है ना, क्योंकि दो चिन्ह एक जैसे होते हैं तो हम जोड़ते हैं। 1x और 1x 2x, क्योंकि माइनस दिया है तो माइनस के 2x। अब उसके आगे का नंबर हम उतारेंगे। ठीक है, आगे का नंबर हमने उतारा। अब फिर से स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 करना है। तो ये आपका आ जाता है क्या, माइनस के 2x यहाँ पर लिखेंगे, इसको इसके नीचे लिखेंगे x, तो x से x कैंसिल हो गया, माइनस के 2 बचा, तो माइनस के 2 यहाँ पर लिख दिया मैंने। और अब स्टेप नंबर 2 में इसकी गुणा करेंगे भाजक से, तो भाजक है x माइनस 1। अब माइनस 2 गुणा x और ये आएगा माइनस के 2 गुणा माइनस का 1, तो ये तो माइनस के 2x और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 2। अब इसी को हमें उतार देना है यहाँ पर कि माइनस के 2x और माइनस प्लस के 2, चिन्ह को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस। पुराने चिन्ह को रफ कर देंगे। अब देखो ये कट रहा है, माइनस 2x प्लस 2x प्लस 2 माइनस 2, तो 0 आ गया। बेटा इस क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे हमेशा है ना शेषफल आपका 0 आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि यहाँ पर अभी हमने देखा था इसका गुणनखंड आ रहा है ना, x माइनस 1 इसका गुणनखंड है।
अगर गुणनखंड होता है तो शेषफल 0 ही आता है। क्या समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। अगर 0 नहीं आ रहा है, यस। अगर आपका आंसर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि आपने कहीं ना कहीं गलती की है। ठीक है, तो उसको आप चेक करेंगे और चेक करने के बाद उस गलती को सुधार देंगे। यस सर। चलिए अब आ जाते हैं आगे। मैंने बोला कि आपके पास है ना, जितनी घात होती है उसके उतने ही गुणनखंड होते हैं, उतने ही गुणनखंड होते हैं। यहाँ पर 3 घात है, जिसमें से एक गुणनखंड तो हमारे पास आ गया है x-1। 2 गुणनखंड और चाहिए, है ना, 2 गुणनखंड और चाहिए। इसके बाद बेटा आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि ये जो भागफल आया है, ये जो भागफल आया है, क्वोशिएंट जो आया है, उसको आप गुणनखंड के साथ रखेंगे। जो एक गुणनखंड आपका आया है वो ये वाला आया है बेटा, तो यहाँ पर x-1 के साथ रखेंगे इसको। क्या है बेटा, ये x की घात 2 है, -x है और -2, ये आया था हमारे पास। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? मैंने भाजक सर। और भागफल को एक साथ रखा है, भाजक को और भागफल को एक साथ। अब देखो एक गुणनखंड तो हमारे पास है और यहाँ पर घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है ना यहाँ पर घात, तो इसके 2 गुणनखंड और निकल जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया था वैसे ही करना है सेम। यहाँ पर पहले बताइए x की घात 2 का गुणांक क्या है, बताइए बेटा, x की घात 2 का गुणांक कितना है? चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। x की घात 2 का गुणांक 1 है बेटा। ठीक है, तो 1 की गुणा करेंगे 2 में। मैंने बोला था x की घात 2 का जो भी गुणांक होगा उसकी गुणांक बिना x वाले से करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2। अब इसके बाद मैंने बताया था आपको कि 2 के आगे जो भी चिन्ह है, नहीं आ पाया माइनस है तो माइनस करने पर 2 आना चाहिए, माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 1। x का गुणांक कितना है बेटा, 1 है यहाँ पर, तो माइनस करने पर 1 आना चाहिए और गुणा करने पर 2 आना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई सभी को? ठीक है, जो भी यस सर। यस सर। यस सर। बिना x वाला नंबर है उसके आगे चिन्ह देखेंगे, चिन्ह है बेटा माइनस, और x की गुणांक देखेंगे वो है 1। तो हमें ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनके गुणा करने पर तो 2 आ जाए और घटाने पर, क्योंकि माइनस दिया यहाँ पर, घटाने पर 1 आ जाए। तो बेटा यही 2 नंबर तो दिख रहे हैं मेरे को कि 2 की गुणा अगर 1 में करा तो 2 आया और दोनों को अगर घटा दिया तो 1 आया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं कि x की घात 2 माइनस इस 1 को मैंने लिखा 2 - 1, x - 2। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं बेटा, ब्रैकेट को खोलते हैं, और ब्रैकेट को कैसे खोलेंगे, माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस के 2, और यहाँ से x की गुणा करेंगे तो माइनस के 2x। माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस दिया हुआ, और x की गुणा 1 में करेंगे तो x आएगा और माइनस के 2 आएगा। यहां तक बताएंगे बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो, कोई डाउट है क्या ना सर। किसी भी बच्चे, नो सर। किसी भी बच्चे का अगर डाउट है तो पूछ। नो सर। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, अंश के नाम से जो बच्चे लेना है तो वो है ना रिजॉइन कर लेंगे क्लास। यस सर। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे आप, अब मैंने यहाँ पर पेयर्स बना दिए, एक युग्म बना दिया 2-2 का। अब देखो इस वाले युग्म में से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, तो सबसे छोटी पावर आती है, दोनों में जो छोटी पावर होती है वो कॉमन आती है, यानी x कॉमन आ गया, और यहाँ पर बचेगा x माइनस, यहाँ पर x तो चला गया तो 2 बचा। देखो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो जहां से कुछ कॉमन नहीं आएगा वहां से 1 कॉमन आएगा, तो ये भी बचा x - 2। इसके बाद x - 2 यहाँ पर भी आ रहा है, x - 2 यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये कॉमन आ गया, और अंदर बचा x + 1, यहाँ पर x बचा है, यहाँ पर 1 बचा है। बताइए बेटा क्या समझ में आ गया सभी को? यस यस सर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यस सर। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन को भी सोल्व कर देना।
सर ये माइनस का 2x है, इसको मतलब पहले नहीं लिख सकते ये प्लस के x से? इसको लिखना है पहले, हाँ लिख सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर जी फिर ये मतलब ये गुणनखंड ये बनेंगे इसके x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। हाँ लिख सकते हैं, आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ये फिर मतलब ऐसे हो जाएंगे, 2 बार तो x माइनस 1 आ जाएगा, फिर हाँ। एक बार आएगा x प्लस 2। हाँ। कोई दिक्कत नहीं होगी ना? नहीं बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये 3 गुणनखंड आए हैं इनको तो आप आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन x प्लस 2 इसका गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यही तो 3 गुणनखंड आए मेरे पास। इसको आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चेंज नहीं कर सकते। नहीं सर, ये जो ये पहले है ना, ये आपने ये वो ऊपर लिख रखा है x की पावर 2 माइनस 2x प्लस हाँ। x माइनस, ये लिख रखा है आपने, तो इसको हाँ। ये x है, इधर इसको x तो इधर ले आएंगे और 2 को उधर, तो ये वैसे नहीं हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी यही आंसर आएगा। सर नहीं, उसके बाद तो अलग आंसर आ रहा है। यहाँ पर आपको ऐसा बनाना है बेटा कि दोनों ब्रैकेट सेम रहे, अगर दोनों ब्रैकेट अलग अलग हो गए तो आंसर अलग आएगा तुम्हारा। कैसे? अगर आप बोल रहे हैं कि x की घात 2 माइनस x को यहाँ पर मैं ला दूं और Yes, यहाँ sir. पर ला दूं मैं, यस सर। यहाँ पर मैं लेकर आ जाऊं क्या, माइनस के 2x, हाँ, yes, है ना? yes. ये कर रहे हैं ना आप। अब देखो यहाँ से तो x कॉमन आया तो x माइनस 1 बचेगा, यहाँ से बेटा माइनस के कॉमन लेना पड़ेगा 2, ये प्लस का है बेटा यहाँ पर, है ना? प्लस का है तो प्लस का बचेगा ये x प्लस 1। अब देखो यहाँ पर माइनस का 2 लिया है कॉमन, बेटा आपने 2 ही लिया होगा और चिन्ह चेंज नहीं करा होगा, इस वजह से अलग आ रहा होगा। माइनस का 2 कॉमन लेंगे और बचेगा क्या, x प्लस 1 बचेगा। चिन्ह चेंज कर देते हैं, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह चेंज होंगे। अब x प्लस 1, x प्लस यहाँ पर आ रहा है x प्लस 1, तो x प्लस 1 कॉमन आ गया और अंदर बचा x माइनस 2। देखो अभी भी यही आ रहे हैं, लेकिन आगे पीछे आ रहे हैं बस। आया सबको? सर किसी का लग रहा है हमें। समझ में आ गया बेटा ये अभी? यस सर। चलिए Yes, आगे आ sir. जाते हैं बेटा। Yes, तो इस sir. तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आपको रखना है, बाकी के क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही कर देने। जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो मैंने बताया था कि मैंने क्या बताया था, जिसमें x नहीं है, जिसमें x नहीं है उसके गुणनखंड करेंगे आप। तो 5 किस किस के टेबल में आता है, 1 और 5 में ही आता है, तो इसको आप प्लस माइनस दोनों में लेना। तो पहले x बराबर 1 रख के देखेंगे, नहीं आएगा तो x बराबर माइनस 1 रख के देखना, फिर x बराबर 5 रख के देखना, उससे भी नहीं आएगा तो x बराबर माइनस 5 रख के, तो 0 लेकर आना है आपको। क्या समझ में आया बेटा? सर उसी तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में 20 किस पाड़े में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, 5 में आता है, 10 में आता है और 20 में आता है। तो इन्हीं को आप प्लस माइनस में लेके चलें। क्या आ रहा है समझ में सबको? यस सर। Yes, sir. पहले रख के देखेंगे x बराबर 1, Yes, sir. नहीं आएगा तो x बराबर माइनस 1 रखेंगे, उसके बाद x बराबर 2, नहीं आएगा तो x बराबर माइनस 2। ऐसे करना है आप, ये तब तक रखना है जब तक कि 0 नहीं आ जाता। Yes, sir. ठीक है? तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए अभी अगली एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। Yes, sir. और अगली एक्सरसाइज के लिए ये सर्व समीकरणें आपको याद करनी पड़ेगी। ये Yes, वाली sir. सर्व समीकरणें याद करनी पड़ेगी बेटा, या तो ऐसे ही याद कर सकते हैं या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं। सर सही है। ऐसे भी याद कर सकते हैं क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। मेरा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। आपको दिखता नहीं है क्या आपका माइक ऑन हो गया है कि क्लास डिस्टर्ब हो रही है? प्रीतम योगेश, प्रीतम नाम चलिए से a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर भी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस के 2ab। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस के 2ab, है ना। इसको पहले लिखा गया है, मैंने इसको बाद में लिखा है।
तो दोनों फॉर्मूले होते हैं बेटा, कोई सा भी याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2a। यहाँ पर बस बीच में लिखा हुआ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर भी मैंने लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद ये दिया हुआ है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि y प्लस ए और y प्लस बी। बस आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला होता क्या। यहाँ पर हम लिखा जाता है इसको कि देखो पहले का स्क्वायर, दोनों में, इसमें क्या है बेटा, दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन, x कॉमन आ रहा है, ये नंबर पहला कॉमन है, तो जो कॉमन है उसका करते हैं वर्ग। तो कॉमन तो बेटा यहाँ पर y है, तो y का तो कर दिया वर्ग, और अब जो a और b है उसको जोड़ दिया, a और b को जोड़ दिया और ब्रैकेट के बाहर y आ गया, प्लस अब a और b को गुणा कर दिया। बताइए क्या समझ में आया सभी को? सर यस सर। उसके बाद पांचवा फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूँ आपको, इसको लिख लेंगे। क्या है बेटा कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की घात 2, ये होता है x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस जेड की घात 2 और प्लस 2xy प्लस के 2yz और प्लस के 2zx। और आप ये भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी की घात 2। तो आएगा बेटा a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस के 2ca। छठा फॉर्मूला आप लिखेंगे इसमें x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस के 3xyz। इसका फॉर्मूला होता है बेटा x प्लस वाई प्लस जेड, एक बार तीनों को ऐड कर देते हैं और फिर ब्रैकेट में लिखते हैं x की घात 2 y की घात 2 प्लस z की घात 2 z की घात 2, और ये आ जाता है क्या, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस के जेड। चलिए नोट कर लेंगे। क्या याद है सभी को ये फॉर्मूले? सर याद है सर, कर दिया। चलिए एक बार रिवाइज कर लेंगे जल्दी से, फिर हम इसके क्वेश्चन करते हैं। इसको नोट करके रिवाइज कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। हो गए बेटा, रिवाइज हो गए? सभी बच्चे फॉर्मूला को रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सर पोल में आंसर करवाओगे? पोल में नहीं बेटा, अभी हम सारे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे कि सारे क्वेश्चंस हो जाए। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लीजिए जल्दी से। फिर हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। यस सर। चलिए तो अभी एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। ठीक है, ये रही एक्सरसाइज। तो अभी देखेंगे यहाँ पर उपयुक्त सरसमीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनखंड फल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल ज्ञात करना है हमें, और जो भी सर्वसमीकरण हमने पढ़ी है उसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ बताइए कि ये कौन सी सर्वसमीकरण का यूज कर सकते हैं, हम प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर।
कौन सी वाली सरसमीका लगा सकते हैं बेटा हम? कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा सकते हैं? बेटा फॉर्मूले को देखिए, जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे उसमें देखिए ये कौन से नंबर वाली फॉर्मूला है, कौन से नंबर वाला फॉर्मूला है? सर ये वाला लगा सकते हैं, इसमें x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स की पावर 2 Yes, a तो प्लस वही बी लगाना है इंटू बेटा एक्स। कि ये हमारे पास आ रहा है क्या, x प्लस ए एक्स प्लस बी, और ये होता है x की घात 2 प्लस a प्लस बी एक्स और प्लस के ए बी, ये होता है। तो यही लगाएंगे हम इसमें, पहले वाले का स्क्वायर, फिर जो दोनों नंबर दिए हैं ये दोनों का एडिशन, इनको जोड़ना है, और उसके बाद x आ जाता है यानी पहला नंबर, और प्लस इन दोनों का गुणा। तो अभी आंसर आ गया आपका x की घात 2 प्लस 10 और 4 14 x प्लस 40। तो ये आंसर आया। बताइए क्या समझ में आया सबको? यस सर। चलिए, अगर समझ में आया बेटा तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अब की बार हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं थर्ड नंबर का, है ना, थर्ड नंबर का क्वेश्चन करेंगे। देखो थर्ड नंबर में भी हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड नंबर पर भी देखो एक जैसे नंबर दिया हूँ, यानी कि पहला नंबर सेम है और दूसरा नंबर अलग अलग है ना। देखो ये सेम है ना, यहाँ पर 3x और 3x, तो ये सेम होना चाहिए, 3x सेम है, तो उसी का कर देते हैं हम स्क्वायर, प्लस फिर दोनों नंबर को जोड़ देते हैं, विद चिन्ह जोड़ेंगे बेटा, ये प्लस का तो प्लस, ये माइनस का है तो माइनस के 5, और फिर ब्रैकेट के बाहर आ जाता है x, और x की जगह पर अब की बार दिया हुआ है 3x, प्लस इन दोनों की गुणा, और इन दोनों की गुणा करेंगे 4 गुणा -5 विद चिन्ह, माइनस का है तो माइनस लेना पड़ेगा। अब 3 की गुणा करते हैं तो 9 आएगा, और x की गुणा करेंगे तो 2 आएगा, मतलब x की घात 2 करेंगे तो 2 आएगा, प्लस ये आ जाएगा बेटा 4, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 5, और ये 3x, ये आ जाएगा बेटा यहाँ पर 4 पंजे 20, वो भी माइनस में, है ना, माइनस क्या है। इसके बाद ये आ गया 9x की घात 2। नहीं आ रही। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? सर धीरे धीरे आ रही यस सर। बेटा जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो रीजॉइन कर लिया करें क्लास को। सर हमारे फोन की बैटरी डेड हो रही है। ठीक है बेटा, आप जब तक चल रही है क्लास जब तक ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो ओके सर। कि 4 - 5 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा ना, माइनस का 1 और गुणा 3, ये माइनस का 20। अब 9x की घात 2, ये प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये 3x, तो माइनस के 3x आएगा। तो ये आंसर होगा। बताइए क्या समझ में आया सबको? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो अब आगे आ जाते हैं। अब हम कर रहे हैं 5वां क्वेश्चन। अच्छा, 4th क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। 4th क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है y की घात 2 प्लस 3/2 की घात, यहाँ पर y की घात 2 माइनस 3/2। बताइए क्या लगा सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इसमें? जो पिछले में लगाई सर। बेटा यहाँ पर ध्यान रखेंगे, x की पावर 2 माइनस y की पावर 2 वाला। यस, x की पावर 2 माइनस y की पावर 2, ये वाली प्रॉपर्टी हमें लगाना है। ठीक है, तो x की पावर 2 माइनस y की पावर 2 की क्या होता है बेटा, एक बार हम उसको जोड़ते हैं और एक बार उसको घटा देते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ये एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है ना, एक बार जुड़ रहा है मतलब ये वाली प्रॉपर्टी x की घात 2 माइनस y की घात 2, एक बार जोड़ते हैं इनको और एक बार घटाते हैं। यहाँ पर दोनों नंबर सेम होते हैं, देखो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी ऐसा है, देखो y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, 3/2 यहाँ पर भी है, 3/2 यहाँ पर।
अब इसकी जगह पर ये रख देना है, यानी x का स्क्वायर पहले वाले नंबर का स्क्वायर और दूसरे नंबर का स्क्वायर, यानी y की घात 2 का घात 2 और माइनस 3/2 की घात। अब जब घात की घात आ जाता है तो गुणा कर देते हैं, यानी y की घात 4 माइनस 3 की घात 2 का मतलब 9 होगा और 2 की घात 2 का मतलब 4 होगा। बताइए बेटा, समझ में आया? यस सर। चलिए, तो समझ में आया बेटा। तो अभी इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5। यहाँ पर भी देखेंगे हम 3 - 2x और यहाँ पर 3 + 2x, तो सेम हो रहा है यहाँ पर भी, अभी भी यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2x है, और एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। तो यहाँ पर पहले नंबर का स्क्वायर करेंगे और माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। यस सर। तो 3 × 9 आ जाएगा, माइनस के 4x की घात। तो ये आंसर है। ठीक है बेटा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखो, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। तो गुणा नहीं करना है आपको, डायरेक्ट आपको गुणा नहीं करना है। आप क्या करेंगे, मैं पहला क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, ऐसा ही करना है ना। तो यहां पर आप कर सकते हैं कि 100 + 3 कर सकते हैं इसको, और इसको कर सकते हैं 100 + 7, 100 + 7 कर सकते हैं। अब बताइए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? x + a x + b वाला। x + a और x + b, क्योंकि पहला तो सेम है लेकिन दूसरा अलग अलग है। यहाँ 3 है, यहाँ पर 7, तो ये सेम नहीं है, ये अलग अलग। तो इसलिए हम लगाएंगे क्या, हम लगाएंगे ये वाला x + a x + b, और ये होता है x की घात 2 + a + b इंटू x और प्लस a। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करना है कि पहले वाले नंबर की तो स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और फिर आता है x, मतलब पहला वाला नंबर 100 और प्लस इन दोनों की गुणा। तो ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 प्लस 10 × 100 प्लस 3 × 7 = 21। तो ये आ गया 10,000 प्लस 1,000 और प्लस 21, मतलब अभी आंसर आ गया आपका कितना, 11,021। 11,021। बताइए क्या समझ में आ गया सभी को? यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। चलिए, तो अगर Yes, समझ में sir. आ गया बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया। यहाँ पर भी आपको यही बोला गया, उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड करना। यस सर। यहाँ पर दिया है 9x की घात 2 प्लस 6xy प्लस y की घात। तो बेटा मैंने इसको किया, ये है 3 की घात 2 x की घात 2 प्लस ये है y की घात 2, और इसको सबसे लास्ट में लिख लिया 6xy। जिनकी घात 2 बन रहा था उनको एक साथ और बीच वाले को एक तरफ। अब देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, 3 की घात 2 x की घात 2 का मतलब होगा 3x की होल घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस 6xy। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ये a + b की घात 2 बराबर आता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। यही आता है ना, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। तो यहाँ पर देखो a की घात 2 आ गया है, b की घात 2 आ गया है। अब क्या आएगा, प्लस 2 इंटू a, और a की जगह पर कितना है 3x, और b की जगह पर कितना है बेटा y। तो ये आ गया बेटा a, ये आ गया b। तो a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab, उसको हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसको मैंने लिखा a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब a की जगह पर तो 3x है और b की जगह पर है y। बताइए बेटा क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे। नो सर। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें लास्ट देख लेते हैं, 3rd।
यस सर। तो थर्ड देख लेते हैं, थर्ड क्या है। x की घात 2 माइनस वाई की घात 2, x की घात 2 माइनस वाई की घात 2 बटे 100। तो अगर ये ऐसा होता तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते कि एक बार जोड़ देते इसको और एक बार घटा देते, लेकिन यहाँ पर y की घात 2 तो आ रहा है, लेकिन नीचे भी कुछ आ रहा है, तो उसको मैंने चेंज कर दिया, उसको लिखा मैंने 10 की घात 2। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा अब क्या, x की घात 2 माइनस वाई बटे 10 की घात होल आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब यही फॉर्मूला लगाएंगे कि एक बार तो इसको जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। क्या क्लियर है बेटा सबको? बताइए, समझ में आया? यस सर। चलिए, यस सर। समझ में आ गया है तो बेटा आगे आ जाए, नहीं आया है समझ में तो पूछ लेंगे। क्या समझ में नहीं आया बेटा? किसी बच्चे ने नो बोला था? अगर समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन कि x प्लस 2y प्लस 4z की घात। यस सर। तो ये तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड की घात 2 बराबर होता है x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस जेड की घात 2 प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस के 2zx। ठीक है बेटा, ये हम कैसे लेते हैं 2xy, पहले इन दोनों को लिया जाता है, फिर इन दोनों को लिया जाता है और फिर लास्ट के दोनों को लिया जाता है, ऐसे करते हैं। तो अब देखो ऐसे ही करना है कि पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर और प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर। बेटा ब्रैकेट लगा के करना है जब भी दो पद आ जाते हैं एक साथ। प्लस फिर आता है 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है बेटा, एक्स है, और वाई कितना है, वाई है 2। प्लस फिर आ जाता है 2yz, मतलब कि ये दोनों 2y इंटू 4z, और फिर आ जाता है क्या बेटा 2 इंटू एक्स 4z। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा x की घात 2 प्लस 2 की घात 2 का मतलब 4 होगा, y की घात 2 का मतलब 2 होगा, प्लस 4 की घात 2 का मतलब 16 और z की घात 2 प्लस 2 दूनी 4 xy, यहाँ पर आएगा 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 yz, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2 चौक 8, 8 xz। बताइए बेटा क्या समझ में आया है सभी को? यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे बेटा। आ गया सबको समझ में? फिर से समझा दो, फिर से देख लेंगे। चला गया था हमारा। मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में करा रहा हूँ फिर। अब की बार दिया हुआ है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 की घात 2। तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। देखो बेटा माइनस में दिया हुआ है ये, तो माइनस लेके चलेंगे साथ में, और प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर। अब आता है 2 इंटू पहला दूसरा, है ना, यानी 1/4a गुणा माइनस के 1/2b। विद चिन्ह लेना है, माइनस है तो माइनस लगाना है, प्लस फिर आएगा 2 गुणा बाद के 2 माइनस के 1/2b गुणा 1, फिर आएगा प्लस 2 गुणा पहला और लास्ट 1/4a गुणा 1। सोल्व करेंगे, 1 का 1 होता है, 4 का 16 होता है, a का 1 की घात 2, माइनस 1 का होता है 1 और 2 का होता है 4 और b का होता है 2, प्लस 1 का 1 ही होता है ना, 1 का क्या होता है, 1 ही होता है। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो 2 से तो 2 गया, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, पहले तो ये तो हो जाएगा माइनस। तो आ जाएगा क्या बेटा, a की गुणा b में करेंगे तो ab, और नीचे 4 है तो 4। ऐसे ही यहाँ पर 2 से 2 गया तो आपके पास ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस बचेगा, और b एकम b। अब इसको करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ऊपर तो a है और नीचे 2। बताइए बेटा क्या समझ में आया है आप? यस सर।
चलिए, तो समझ में आया है बेटा, तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, बाकी के क्वेश्चन हमें कर लेने हैं। यस सर। अभी क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। यस, बोलिए। सर आपने मेरे को लेफ्ट क्यों कर दिया था? बेटा मैंने तो लेफ्ट किया नहीं किसी को। क्या नाम है आपका? सर मेरी पता नहीं, अब क्लास कट गई। नेटवर्क की वजह से कट गया होगा बेटा, ठीक है सर। हो जाता है कभी कभी। हाँ, तो मैं तो लेफ्ट अगर करता हूँ, रिमूव अगर करता हूँ तो बोल के करता हूँ कि ये बच्चा ज्यादा यस तंग कर सर, रहा है, सॉरी मैं इसको सर, रिमूव सॉरी। करता हूँ, है ना। ठीक है सर। चलिए, तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है बेटा, गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ मैं पहला क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर दिया है 4x की घात 2 प्लस 9y की घात 2 प्लस 16z की घात 2। ठीक है, और इसके बाद दिया हुआ है प्लस 12xy, फिर दिया माइनस के 24yz, माइनस के 24yz, और फिर दिया हुआ है माइनस के 16z, माइनस के 16xz। तो ये तो बड़ा वाला फॉर्मूला बन रहा है, मतलब ये वाला कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अगर आपके पास है तो आप लिखेंगे x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस जेड की घात 2 प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2xz। ठीक है, तो अब की बार ये दिया हुआ है हमें और हमें बनाना है ये। क्या आया है समझ में, क्या करना है आपको बताइए। समझ में आया बेटा क्या करना है आपको? हमें ये दिया हुआ है, ये इतना बड़ा दिया हुआ है, इसको हमें इस वाले फॉर्मूले में चेंज करना। उसके लिए आप देखोगे मैंने ये प्लस का लिखवाया था, सब जगह प्लस है ना, सभी जगह प्लस है, लेकिन यहाँ पर 2 जगह माइनस आ रहा है। यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है और यहाँ पर माइनस आ रहा है। तो इन्हीं दोनों में आपको देख लेना है कि कौन सा चर पता है ना बेटा, चर कितने हैं बेटा, यहाँ पर yz और यहाँ पर xy। इन दोनों में क्या है बेटा, ये जड़ है, यहाँ पर y लिख दिया मैंने, है ना। दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर दोनों में बेटा जड़ आ रहा है, जड़ आ रहा है ना, देखो यहाँ पर भी जड़ आ रहा है और यहाँ पर भी जड़ आ रहा है। तो ये जो जड़ है ये है ना माइनस का है, ये जो जड़ होगा ये माइनस का होगा, तो ये ध्यान रखने आप। 4x की घात 2 को आप लिखते हैं 2x की घात 2, 9y की घात को लिखते हैं 3y की घात 2, और 16z की घात 2 को लिखेंगे 4z की घात 2। लेकिन ये होगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर z बेटा माइनस का है, इसलिए माइनस के 4z की घात 2 प्लस, अब क्या लिखना है आपको, अब लिखना है 2 इंटू xy। xy का मतलब ये दोनों, पहले वाले दोनों, यानी कि 2x गुणा 3y, प्लस फिर आता है 2 गुणा लास्ट के दोनों, यानी कि 3y गुणा माइनस के 4z, और फिर आता है पहला और लास्ट, पहला और लास्ट मतलब 2 गुणा पहला क्या दिया हुआ है 2x दिया हुआ है, और लास्ट का है बेटा माइनस के 4z। तो अभी ये बन गया है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला बन गया है, कौन सा फॉर्मूला बेटा, ये ध्यान रखना कि जब तुमने ये करा है तो देखो गुणा करने के बाद 12xy ही आना चाहिए। क्या आ रहा है गुणा करने के बाद, 2 दूनी 4 तिया 12 आ रहा है, 24 आना चाहिए, 24 आ रहा है, 2 तिया 6, 6 चौक 24 आ रहा है 24, 16 आना चाहिए, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 आ रहा है 16। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आ गया क्या, 2x प्लस 3y और माइनस के 4z की घात 2। तो ये आंसर होगा। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे खुद से। यस सर। चलिए मैं फिर भी करा देता हूं इसको, क्वेश्चन नंबर 2 को, है ना, क्योंकि यहाँ पर रूट का कुछ आ रहा है।
रूट में कुछ आ रहा है तो मैं इसे करा देता हूँ। क्या दिया हुआ है, 2x की घात 3, नहीं 2x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस 8z की घात 2 माइनस 2 वर्गमूल 2xy और प्लस 4 वर्गमूल 2yz और माइनस के 8xz। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि कहां पर माइनस आ रहा है। एक तो यहां पर माइनस आ रहा है और एक आ रहा है यहां पर माइनस। दोनों में बताइए कौन सा चर कॉमन है, कौन सा चर कॉमन है बेटा इसमें? एक्स कॉमन है। तो मतलब जो एक्स है वो नेगेटिव है। एक्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा, माइनस का है एक्स। लेकिन यहाँ पर 2 आ रहा है तो 2 तो किसी का नहीं होता। लेकिन अगर हम वर्गमूल 2 का वर्ग कर देते हैं तो हमारे पास 2 ही आता है या नहीं आता है बताइए। तो मैं इस 2 को लिख सकता हूं वर्गमूल 2 की घात 2, ये x की घात 2 प्लस ये तो y की घात 2 ऐसा ही है। अब 8 लिखा हुआ है, 8 को क्या मैं लिख सकता हूं, देखो बेटा 8 का वर्गमूल अगर हम निकालें तो आता है क्या, ये आता है कि 2 गुणा 2 गुणा 2, पेड़ बन गया, एक युग्म बाहर आ गया तो 2 वर्गमूल 2 आ गया, है ना। एक पेड़ में से एक बाहर निकाल लिया तो ये आया। तो अगर मैं इसका वर्ग करूंगा, इसका मैं अगर वर्ग करूंगा 2 वर्गमूल 2 का अगर मैं वर्ग करूंगा तो 2 का तो आ जाएगा बेटा 4 और इस वर्ग से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2, यानी 4 दूनी 8। मतलब 8 को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा 8 को? 8 को आप लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 2 की घात 2। बताइए क्या समझ में आया है ये? यस सर। चलिए तो अगर समझ में आया बेटा तो आगे यस सर। सर तो अब क्या करेंगे, अब देखो क्या करना है। यहां पर मैंने बताया कि x कॉमन है ना, तो x बेटा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो बाकी नंबर को मैंने ऐसे ही लिख दिया कि माइनस 2 वर्गमूल 2 xy प्लस 4 वर्गमूल 2 yz और माइनस के 8xz। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा कितना, वर्गमूल 2 x की होल घात 2। लेकिन ये माइनस का होगा क्योंकि यहाँ पर x आ रहा है ना। उसके बाद ये आ जाएगा बेटा क्या, y की घात 2। ये आ जाएगा 2 वर्गमूल 2 z की घात 2। सर अब हाँ, अब देखो क्या आएगा बेटा, प्लस 2 इंटू ए, मतलब पहले के 2 में बेटा ये है माइनस के वर्गमूल 2x और ये y। फिर आता है बेटा प्लस 2 लास्ट के 2, यानी कि 2 इंटू वाई और इंटू 2 वर्गमूल 2z। फिर आता है बेटा लास्ट का 2 इंटू पहला और लास्ट, यानी वर्गमूल 2 माइनस के वर्गमूल 2x गुणा लास्ट है बेटा 2 वर्गमूल 2z। तो बना गया फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, कि माइनस के वर्गमूल 2x प्लस y और प्लस 2 वर्गमूल 2z की घात 2। तो ये फॉर्मूला बनेगा। बताइए बेटा यहां तक समझ में आया सबको? क्या यहां तक समझ में आ गया है सभी बच्चों को? सर चलिए तो अगर समझ में आ गया बेटा तो आगे आ जाते हैं हम और कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं। एक दो फॉर्मूले और याद रखने हैं आपको, क्यूब वाले, है ना। 6 फॉर्मूले लिखवा दिए थे मैंने। 7, x प्लस वाई की होल घात 3, तो ये होता है x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई आ जाता है। उसके बाद 8वां हमारे पास आता है कि x माइनस वाई की घात 3, तो ये होता है x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 माइनस 3xy और ब्रैकेट में आ जाता है x माइनस वाई। 9वां लिखेंगे बेटा x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, तो यहां पर आता है बेटा x माइनस वाई
और ब्रैकेट में आ जाता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई। ठीक है, 10वां देखेंगे एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, तो ये होता है एक्स प्लस वाई और ब्रैकेट में आ जाता है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब और माइनस के एक्स वाई। तो इन फॉर्मूलों को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और इसका हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। तो अभी मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में मैं 4th क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। 4th क्वेश्चन देखो, 4th क्वेश्चन क्या है। ये दिया हुआ है x माइनस 2/3 y की होल घात 3, है ना। तो माइनस वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो माइनस वाला बन रहा है तो माइनस वाला लगा देते हैं कि यहाँ पर x की घात 3, फिर क्या आता है बेटा, माइनस में तो माइनस आता है सब में, तो फॉर्मूला है हमारे पास, उसमें क्या आएगा, माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा यहाँ। तो ये आ जाएगा यहाँ पर क्या, एक्स की क्यूब माइनस 2/3 वाई की होल क्यूब, फिर ब्रैकेट में आता है -3 इंटू एक्स इंटू वाई यानी 2/3 वाई, और फिर ब्रैकेट में आ जाता है x माइनस वाई यानी 2/3 वाई। अब सोल्व कर देंगे इसको। x की क्यूब का x की क्यूब होगा, 2 की क्यूब करेंगे 8, 3 की क्यूब करेंगे 27 और y की करेंगे तो y की। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा माइनस के 2xy और ये हमारे पास है x माइनस 2/3 वाई। आप ये कर सकते हैं, अब ये x की क्यूब माइनस 8/27 वाई की क्यूब और इसकी गुणा कर सकते हैं आप x में, तो आ जाएगा 2xy गुणा x। देखो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, चेंज हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर जब माइनस होता है तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा 2xy गुणा 2/3 वाई। तो अभी आंसर आ गया x की क्यूब माइनस 8/27 वाई की घात 3, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 2x की घात 2 और y, क्योंकि यहाँ पर गुणांक में घातें जुड़ जाती है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आएगा बेटा क्या, प्लस 2 दूनी 4/3, यहाँ पर x और y की घात 2, तो ये आंसर आ रहा है। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो बेटा डाउट पूछ लेंगे।